बेटे हुण आपां सीखांगे एक्सपैरीमेंटल मैजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कि आपां एक्सपैरीमेंटली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को आपां कैसे मैजर करते हैं। तो सबसे पहले आपां बेटे डिस्कस करांगे एक्सपैरीमेंटल मैजरमेंट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो सपोज करो बेटे तुहानूं जिहड़ा तुसीं है ग्राफ ड्रॉ किया है बिटवीन कॉन्सनट्रेशन एंड टाइम। कॉन्सनट्रेशन बेटे मैं एक्स एक्सिस से ले लिया तो जिहड़ा अपना टाइम है वो मैं वाई एक्सिस से ले लिया। टाइम जिहड़ा है यूनिट्स लिख दो बेटे, अगर तुसी सैकेंड्स च लिया सैकेंड्स लिख दो, अगर तुसी मिनट्स च लिया मिनट्स दे विच लिख दो। कॉन्सनट्रेशन जिहड़ा है बेटे वो मोल पर लीटर दे विच आपां लैने हाँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बेटे आ एक ग्राफ है मेरे को, इहदे विच की होया जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है बेटे तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सनट्रेशन है वो अपने को की होएगा डिक्रीज होएगा। तो इसलिए जो अपना ग्राफ है बेटे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के विच है, क्योंकि टाइम देखो जो टाइम अपने को थोड़ा सीगा उदों रिएक्टेंट का कॉन्सनट्रेशन मैक्सीमम सी। जैसे जैसे टाइम पास आउट हो रहा है तो रिएक्टेंट का कॉन्सनट्रेशन की हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट्स आर हेयर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट का कॉन्सनट्रेशन डिक्रीज होएगा जैसे जैसे आप टाइम जिहड़ा है वो इंक्रीज करांगे। तो बेसिकली अपने को की अगर उसी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है बेटे तो सपोज करो आप इतने टाइम ले लें बेटे। सपोज करो अपने को इतने टाइम 10 सैकेंड है, इतने टाइम अपने को 20 सैकेंड है, सपोज करो इतने टाइम अपने को 30 है और इतने टाइम अपने को 40 जड़ा है वो सैकेंड्स है और इतने अपने को 50 सैकेंड्स है। तो सपोज करो आप टाइम ले लिया बेटे 10 20 30 40 एंड 50 जिमें भी थोड़ा ग्राफिकल आता है तो उस हिसाब नाल आप टाइम ले लिया। कॉन्सनट्रेशन बेटे सपोज करो अपने को इतने कॉन्सनट्रेशन है 0.02 मोलर, कॉन्सनट्रेशन है 0.04 मोलर और कॉन्सनट्रेशन अपने को है 0.06 मोलर और इतने कॉन्सनट्रेशन है 0.08 मोलर। तो आप जैसे कॉन्सनट्रेशन ली है किसी भी रिएक्शन के तो आप जो कॉन्सनट्रेशन वर्सिस टाइम है वो ग्राफ आप प्लॉट कर लिया। तो ये बेटे आप कैसे कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जोड़ा है बेटे आपको पता है भी रेट ऑफ रिएक्शन की होंगे दैट इज़ इक्वल टू डिक्रीज इन द कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पैक्ट टू टाइम। बस आप यही करना है। कोई भी दो सपोज करो टाइम इंटरवल तुसी लेना चाहते हो तो ये सपोज करो मेरे को जो 10 सैकेंड्स का टाइम है तो 10 सैकेंड्स के टाइम के उपर बेटे मेरा जो कॉन्सनट्रेशन है वो कितना है वो आप कैलकुलेट कर लेने। तो अपने को सपोज करो 10 सैकेंड का टाइम है मेरे को तो ग्राफ की रिस्पैक्टिव जोड़ा है वो आप कैलकुलेट करांगे। तो सपोज करो मेरे को जोड़ा है ग्राफ के 10 सैकेंड से उपर बेटे 0.06 कॉन्सनट्रेशन है सपोज करो, ठीक है। उस तो बाद बेटे अपने को जैसे टाइम इंक्रीज होया तो सपोज करो टाइम लैप हो गया जो टाइम इंटरवल आप ले रहे हैं 10 सैकेंड्स का। तो सपोज करो 10 सैकेंड्स के बाद 20 सैकेंड्स के उपर मेरे को जोड़ा है सपोज करो 20 सैकेंड्स है तो ये उपर मेरे को 20 सैकेंड्स के उपर जो कॉन्सनट्रेशन है बेटे वो मेरे को यह कॉन्सनट्रेशन है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.05, ठीक है। 0.02 है बेटे 0.04 है दैट विल बी इक्वल टू 0.03 मोलर जोड़ा है कॉन्सनट्रेशन होएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटे कदे बराबर आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू जोड़ा मेरे को कॉन्सनट्रेशन है रिएक्टेंट्स का वो आप कैलकुलेट करांगे। तो जो मेरे को टाइम जोड़ा है वो 10 सैकेंड्स का है, देखो इधर 10 सैकेंड्स का टाइम है तो कॉन्सनट्रेशन मेरे को है 0.06, मतलब कि इनिशियल कॉन्सनट्रेशन जोड़ा मेरे को वो कितना सीगा 0.06, ठीक है। तो फाइनल कॉन्सनट्रेशन जी मैं कैलकुलेट करना है उदो मेरे को कितना रह गया 0.03 मोलर, ठीक है। 10 सेकेंड से 10 सेकेंड से ऊपर है 0.06 और जो 20 सेकेंड्स हो गए तो कॉन्सनट्रेशन हो गया 0.03, ठीक है। तो मेरे को जोड़ा बेसिकली है ये टाइम जोड़ा मेरे को है दैट इज़ 20 माइनस 10 या मेरे को 20 सेकेंड्स हो गया तो दैट इज़ 20 माइनस 10, ठीक है। तो 20 माइनस 10 मेरे को कितना आ गया 10 आ गया। तो ये कॉन्सनट्रेशन मेरे को कितना आ गया 0.03 आ गया। तो ये जो 0.03 कॉन्सनट्रेशन आया बेटे मेरे को, क्योंकि पहला कॉन्सनट्रेशन रिएक्टेंट का ज़्यादा सी हूँ कॉन्सनट्रेशन मेरे को घट है, ठीक है। तो ये मेरे को बेसिकली की है 0.03 डिवाइडेड बाय 10। तो ये अपना आंसर आ गया बेटे दैट इज़ 0.003 मोल पर लीटर पर सैकेंड। वो यूनिट्स जोड़े है वो तुम लिखने हैं। तो कोई भी जो भी टाइम इंटरवल उन्होंने थोड़ा दिता हुआ बेटे वो पर कॉन्सनट्रेशन जी है वो कैलकुलेट कर लो। जी कॉन्सनट्रेशन तुम कैलकुलेट करोगे बेटे मेरे को तो सपोज करो जिमें 20 है 20 के उपर 0.03 है और देखो बेटे 20 के उपर 0.03 है मेरे को, ठीक है। तो अब मैं इतने प्लस का निशान ला देनी है क्योंकि बेसिकली आप जो उल्टा लिया
तो 20 सेकंड्स के ऊपर 0.03 है मेरे को, जो 10 सेकंड्स है देखो 10 सेकंड्स के ऊपर कितनी है 0.06, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कदे भी नैगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो 10 सेकंड्स के ऊपर मेरे को है 0.06 तो 20 सेकंड्स के ऊपर है 0.03, तो आंसर जो इतने नैगेटिव आएगा, बट रेट ऑफ रिएक्शन नैगेटिव नहीं ना हो सकता, तो नैगेटिव नैगेटिव की हो गया पॉजिटिव, क्योंकि पहला जी मेरे को 20 सेकंड्स के ऊपर कॉन्सनट्रेशन है 0.03 है, 10 सेकंड्स के ऊपर कितनी है 0.06, तो 0.03 माइनस 0.06 कितना आएगा मेरे को नैगेटिव आएगा, फाइनल कॉन्सनट्रेशन घट है ना, तो इसलिए आंसर जो है वो नैगेटिव नहीं आ सकता रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसलिए आप इनू इस तरह लिखा है, दैट इज 0.06 माइनस 0.03 20 माइनस 10, तो कितना आ गया 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड आ गया। दूसरा बेटे अपने को है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटे वो अपने को होंदा है वर्सिस टाइम, उस तरह ही आप ले लिया टाइम सपोज करो सैकेंड्स के विच है बेटे अपने को, ठीक है, तो इस साइड से आप ले लिया कॉन्सनट्रेशन उस तरह ही बिल्कुल, तो टाइम के इंक्रीज करने नाल बेटा जो अपने को कॉन्सनट्रेशन है रिएक्टेंट्स का वो अपने को डिक्रीज करेगा, आप रिएक्टेंट का कॉन्सनट्रेशन ले रहे हैं बेटे, कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने को की है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होंगे बेटे, दैट इज चेंज इन कॉन्सनट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। हुण इहदे च तां आपां इंटरवल लिया ना कि 10 के उपर इन्ना कॉन्सनट्रेशन सीगा, 20 के उपर इन्ना कॉन्सनट्रेशन सीगा, हुण इहदे च आपां की करदे हैं एक पर्टिकुलर टाइम दे दिंदे आ तुहानूं, उस पर्टिकुलर टाइम ते तुसीं जिहड़ा रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैलकुलेट करना हुंदा है। तो सपोज करो बेटे अपने कोले ग्राफ है, उसी तरह सपोज करो 10 सेकंड है, 20 है, 30 है, 40 है, और ये अपने कोले सपोज करो 50 है, और ये अपने को सपोज करो 60 सेकंड्स है। तो सपोज करो ये ग्राफ है जो थोड़ा दिता हुआ है, इस साइड से आप कॉन्सनट्रेशन ले लिया, यदा है 0.02 हो गया, 0.04 है ग्राफ, उस हिसाब नाल ड्रॉ करना होंगे बेटे तुसी अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, एंड 0.08 हो गया। तो सपोज करो अपने को आह जो कॉन्सनट्रेशन है वो आप ग्राफिकल प्रोटेशन के ले लिया। सपोज करो बेटे वो थोनों कहते हैं भी किसी भी एक इंटरवल एक सॉरी पर्टिकुलर टाइम ते तुसी कॉन्सनट्रेशन जोड़ा है रेट ऑफ रिएक्शन जोड़ा है विद रिस्पैक्ट टू कॉन्सनट्रेशन वो तुसी कैलकुलेट करना है। तो सपोज करो बेटे कि वो मैनू कह देंगे है कि तुसी जोड़ा है वो कैलकुलेट करो 25 सेकंड्स के उपर, मैनू दसो भी रेट ऑफ रिएक्शन कितना होएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटे आपको पता ही है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट की होंगे, डिक्रीज इन द कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पैक्ट टू टाइम, ठीक है। तो आ अपने को 25 सेकंड्स है, पर्टिकुलर बेटे इंटरवल नहीं दिता होएगा, पर्टिकुलर टाइम दिता होएगा, आ 25 सेकंड्स है बेटे। तो 25 सेकंड्स तो तुसी की करना है बेटे, जो अपना ग्राफ है उहदे नाल ज्वाइन कर लो, तो आ चीज़ है बेटे 25 सेकंड्स से आप कैलकुलेट करना है। हुण ये जिहड़ा पॉइंट आया बेटे तुहाडा आ स्लोप ड्रॉ करांगे आप, टेंजेंशियल स्लोप पर जो ड्रॉ करांगे आप 25 सेकंड्स के उपर बेटे सपोज करो इस पॉइंट के उपर तुहाडे कोले जिहड़ा है रेट ऑफ रिएक्शन तुसी कैलकुलेट करना है। तो ये रिस्पैक्टिव बेटा जिहड़ा है वो टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ग्राफ के उपर पर्टिकुलर टेंजेंट है जिहड़ा ड्रॉ होएगा बेटे, इत्थे मैं सिर्फ तुहानूं दस दिंनी है भी टेंजेंट तुसी कैसे ड्रॉ करना है। तो ये बेटे एक टेंजेंशियल जी लाइन है वो आप ड्रॉ करांगे स्लोप निकालने के लिए। तो सपोज करो बेटे अपने को आ टेंजेंशियल लाइन है जी आप ड्रॉ कर, ठीक है। तो ये उपर हुण पर्टिकुलर आप जिहड़ा है कॉन्सनट्रेशन ते टाइम कैसे लेना है, जो टेंजेंट इस पॉइंट के उपर बेटा सपोज करो टी पॉइंट है, ये उपर मैं टेंजेंट ले लिया। तो जो ड्रॉ करांगे बेटे तो कॉन्सनट्रेशन कितना है अपने को कॉन्सनट्रेशन एक्सिस के उपर, दैट इज सपोज 0.08 है कॉन्सनट्रेशन, और अपने को टाइम कितना है, इतने टाइम कैलकुलेट कर लो बेटे 40 है 50 है, सपोज करो ये 49 है। अपनी ग्राफिकल जड़ियाँ पॉइंट्स होंदियां बेटे पार्ट्स होंदियां उन्होंने तो तुसी पर्टिकुलर कैलकुलेट कर लेना। तो सपोज करो बेटे मेरे को इत्थे जो टाइम है वो 49 सेकंड्स है, तो इन कैलकुलेट कर लो बेटे, ये तुहाडा आंसर आ जाएगा इंटू मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये जो तुसी टेंजेंट ड्रॉ करोगे बेटा, स्लोप ड्रॉ करोगे, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे उस पॉइंट के उपर, वो लाइन कॉन्सनट्रेशन एक्सिस से जिथे ज्वाइन करेगी तो टाइम एक्सिस से जिथे ज्वाइन करेगी उही कॉन्सनट्रेशन लेना तुसी, उही टाइम लेना। तो उस पर्टिकुलर टाइम के उपर तुहाडे कोले जिहड़ा रेट ऑफ रिएक्शन है वो आ जाएगा। तो अगर 25 सेकंड से आप ड्रॉ करते हैं, ये वाला पॉइंट आया सी, ये ते टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर लो, जिन्नी रिस्पैक्टिव कॉन्सनट्रेशन है दोवें एजिस से और जिन्ना टाइम है दोनों डिवाइड कर दो, तुहाडा आंसर आ जाएगा। ये आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, तुहाडा स्लोप आ जाएगा।
तो स्लोप सपोज करो z आ गई वैल्यू, तो z जिहड़ा है ये तुहाडा की होएगा स्लोप होएगा, नैगेटिव होएगा बेटे। रीजन यही है क्योंकि अपने को जिहड़ा ग्राफ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर च है, तो स्लोप जिहड़ा वो की आएगा नैगेटिव आएगा स्लोप, ठीक है। बट रेट ऑफ रिएक्शन कांट बी नैगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली अपने को जिहड़ा स्लोप है वो इत्थे नैगेटिव आएगा, तो ये जिहड़ी वैल्यू होएगी नैगेटिव z होएगी, रेट ऑफ रिएक्शन है जिहड़ा वो नैगेटिव स्लोप होएगा। या फिर स्लोप दिता हुंदा बेटे, उत्थों तुसी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो या फिर तुहानूं कह दिंदा एक पॉइंट दे दिंदा, उहदे ते तुसी टेंजेंट ड्रॉ करके तुसी कैलकुलेट कर सकते हो। सो दैट इज नेम्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज नेम्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये इंटरवल लैना है, ये पर्टिकुलर टाइम लैना है, ठीक है।